तन्हा हुआ तो क्या हुआ, महफिल को आबाद कर देता हूँ। तन्हा हुआ तो क्या हुआ, महफिल को आबाद कर देता हूँ। बहुत रोएगी शाम तन्हाई मेरे जाने के बाद। किसी की मैयत में जाएंगे तो किस तरीके की फ़ोटो? देखिए कोई कहीं जाता है तो उसके लिए तो चाहे गम हो चाहे खुशी हो, उसके लिए तो जलपान तो ज़रूरी होता है ना। जलपान के लिए सब रखा गया है। तो जलपान के लिए रखा है। हाँ, जलपान के लिए रखा गया है। अखिलेश यादव के आने से क्या समीकरण बदला? भाई अखिलेश यादव आए थे भाई, मुख्तार अंसारी के गुजर नहीं पाए थे, ठीक है, शोक सभा में आए थे वो, ना कि चुनाव प्रचार करने आए थे वो। तो भाई आप वो आए थे शोक सभा में आए थे, तो उसको आप चुनावी रणनीति मत लिया जाए। रमजान का पाक महीना चल रहा है और बहुत जल्द ईद भी आने वाली है। कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं कि कैसा ये महीना गुजरा, और चुनावी समर भी है तो उस समर पर भी इनसे चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा माहौल, कैसा रहा? अब रमजान का था तो हालांकि गर्मी हर साल बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत अच्छा मौसम गुजरा है और हर साल ऐसा ही गुजरता रहता है जी। सर्दी गर्मी से क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ा तो रहना ही है। जैसे आपका नवरात में व्रत रहते हैं, उस तरह से हम रोज़ा में रहते हैं। फ़र्क इतना है कि आप 9 रहते हैं, हम 30 रहते हैं। और अगला सवाल तो यही है, चुनावी समर भी चल रहा है, चुनावी समर में क्या सोच रहे हैं अब इस बार? अभी तो कुछ इसका जो है समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखा जाएगा। आगे जो होगा देखा जाएगा क्या चलेगा। बड़ी चर्चा चली मुख्तार अंसारी के बाद, अभी अखिलेश यादव भी वहाँ पर आए, उनकी भी चर्चा बड़ी सुर्खियों में है इस बार। तो अभी 2-3 दिन का ही बात है। और मुख्तार अंसारी का तो जो भी है भाई मामला, उसमें क्या कहा जाए। उन्होंने कहा भी था कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब इसका तो न्यायालय जो है जो भी जांच करे, इसका जो भी जांच कर तो विश्वास है, न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हाँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। मोहम्मद भाई, ये बताइए अखिलेश यादव के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? अखिलेश यादव आए, हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि अतीक अहमद के घर अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। अतीक का भी तो ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ था, लेकिन जब क्या चुनाव में अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी से मिलने आए, मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं, या क्या अखिलेश यादव की सोच है कि मुख्तार के परिवार से मिले? ये तो जो भी उनकी सोच रही होगी। वैसे तो मुख्तार अंसारी जी, आपको भीड़ से पता चल रहा होगा कि वो मसीहा हैं। और उन्होंने एक बहुत पहले उन्होंने एक शेर कहा था, जो मुझे थोड़ा बड़ा हो सकता है कि याद हो। मैं आपको इजाज़त हो तो कहिए, सुना कर बता दूं। बिल्कुल सुनाइए। रगों में जो भी खून है वो तेरी अमानत है। रगों में जो भी खून है वो तेरी अमानत है, इसे जब चाहे जहां वसूल कर लेना। ये मुख्तार अंसारी जी का ये बहुत महत्वपूर्ण शेर था। और एक शेर मैं अपने बलिया डिस्ट्रिक्ट का जो है बलिया के लिए जरूर सुनाइए। हाँ, बलिया के लिए कहना चाहता हूँ। तन्हा हुआ तो क्या हुआ, महफिल को आबाद कर देता हूँ। तन्हा हुआ तो क्या हुआ, महफिल को आबाद कर देता हूँ। बहुत रोएगी शाम तन्हाई मेरे जाने के बाद। इससे आगे और क्या कह सकते? मुख्तार के जाने के बाद काफ़ी लोग तो गम मना रहे हैं, काफ़ी लोग खुशी मना रहे हैं। कृष्णानंद राय के परिवार के पूरे गांव वाले खुशी मना रहे हैं। देखिए, मरना तो सबको है। आज हमारी बारी, कल आपकी बारी। ये तो कुदरत का निज़ाम है। जिस हाल में मौत आए वो तो भाई स्वीकार करना है। कोई मसीहा बोल रहा है, कोई माफिया बोल रहा है, कोई डॉन बोल रहा है, कोई बाहुबली बोल रहा है। आपको भीड़ से क्या लगता है सर? आप उनको सवाल का जवाब दीजिए कि वो मसीहा थे या नहीं थे। वो मोबाइल पे हर जगह आ रहा है कि उनको एक भी किसी जो है लड़की का केस नहीं आया है। केस तो उनके ऊपर जितना भी हो, लेकिन एक भी नहीं आया। ये बात सही है। लोग दुबई से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं। आपको तो पता चल ही रहा होगा, कहाँ से लोग आ रहे हैं। अखिलेश के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? अखिलेश आए हैं, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका दौरा करना भाई कर्तव्य है। ऐसे थोड़े वहाँ चले गए हैं। अगर मसीहा थे, वो समझ में आया तो वहाँ गए थे उनके गम में। कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं अतीक के यहाँ नहीं गए, कृष्णानंद राय के परिवार से मिलने नहीं गए। ये तो उनका मैटर है भाई, वो तो राजनीति का मैटर जो भी हो, वो तो हमको नहीं समझ में आता है। जो सीधा बात है वो देख रहा है। मुख्तार साहब जो है वो मसीहा थे और उनको जो है लोग याद करते होंगे। वो कौन सा ऐसा काम था कि जो उनके यहाँ जाने से नहीं हो जाता था? किसी का शादी में, किसी का ब्याह में,
किसी की बीमारी में, कहाँ उन्होंने नहीं मदद किया, किसकी मदद नहीं की। अब गाजीपुर की जनता से पूछ लीजिए, हम लोग तो बलिया के हैं भाई, बलिया तो थोड़ा दूर है, 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर जो भी दूर है। तो क्या लग रहा है अखिलेश आएंगे तो क्या साइकिल मजबूत हो जाएगी, इस लग रहा है कुछ? अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन आएगा, क्या कौन नहीं आएगा, ये तो वक्त बताएगा। बताएगा सही। राजनीति से हमारा कोई वो नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा से बात करें। चलिए चाचा नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल भाई, चाचा ये बताइए, क्या लग रहा है अखिलेश यादव पहुँचे और समीकरण बदल गए क्या? राजनीति के समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार? गाजीपुर में तो समीकरण जरूर बदलेगा। बदलेगा जरूर। हाँ। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? प्रधानमंत्री की कुर्सी की दौड़ में कौन आगे निकल रहा है? गाजीपुर से साइकिल निकल जाएगी। गाजीपुर से तो साइकिल निकलेगी, गारंटी है। गाजीपुर से साइकिल निकल जाएगी? हाँ, साइकिल की गारंटी है। बलिया से तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन गाजीपुर से गारंटी है साइकिल का। गाजीपुर से अफजाल जी जीत जाएंगे? हाँ, हमेशा जीते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। मुख्तार को आने से जीतेंगे वो। लेकिन कह रहे मुख्तार चले गए तो उनको लिए घाटा हो गया। नहीं ऐसी बात थे तो मजबूती थी उनके। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं है। मुख्तार को रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं है। हाँ। अखिलेश आगे क्या संदेश देकर गए? ये तो हम नहीं सुने क्या क्या बोले हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग तो नाराज हो रहे हैं अखिलेश यादव से भी। ये तो दुनिया है भाई, कोई अच्छा करो तो वो, बुरा करो तो भी अच्छा। लोग किस्म का है ना। हाँ। आप मानते हैं कि अखिलेश के आने से प्रभाव बन गया? अखिलेश आते तो भी, नहीं आते तो उनको जीतना ही है। हाँ। अखिलेश आए तब भी, नहीं आए नहीं तो भी अफजाल को जीतना ही है। लिप्टी अहमद के घटनाक्रम में तो उनसे परिवार से नहीं मिलने गए अखिलेश यादव? शायद हाँ, नहीं गए होंगे। नहीं मिलने गए। लेकिन कह रहे चुनाव आए तो मुख्तार से मिलने आ गए उनके अफजाल परिवार से। हो सकता है कि मुख्तार से ज़्यादा बना हो, ज़्यादा प्यार हो, उनसे मोहब्बत हो। अरे मुख्तार तो बसपा से भी सांसद थे पहले। हाँ, पहले थे। हाँ। अखिलेश यादव समीकरण बदलने आए हैं क्या? नहीं, उनसे मुलाकात करने ना आए थे। मुलाकात करने? हाँ। राजनीतिक कोई मतलब? अरे भाई, कोई मर जाता है तो मरने के बाद भी लोग ये फोटो पे बड़ा लोग चर्चा कर रहे हैं। वो जो फोटो दिखाई जा रही है जिसमें सब कुछ रखा है, ड्राई फ्रूट रखे हैं, अफजाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अखिलेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं, खीर रखी है वहाँ पे, दही रखा है, ड्राई फ्रूट रखा है, वो फोटो क्या कह रही है? पता किसी की मैयत में जाएंगे तो किस तरीके की फोटो? देखिए, कोई कहीं जाता है तो उसके लिए तो चाहे गम हो चाहे खुशी, उसके लिए तो जलपान तो जरूरी होता है ना। जलपान के लिए सब रखा गया है। तो जलपान के लिए रखा है? हाँ, जलपान के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल कैसे रहे? देखिए, इसका सब लोगों ने बेखूबी तौर पे जाना है कि क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है, मेरा भी यही मानना है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो, कि जितने काम करने के वादों किए थे उन्होंने उतना पूरी तरीके से किया नहीं है। तो काफ़ी लोग नाराज़ है, युवा तो काफ़ी नाराज़ है क्योंकि ज़्यादा भर्तियाँ वगैरह दी भी नहीं है। ऐसा हम लोग को भी काफ़ी ऐसे कई पेपर्स वगैरह हमने भी दिए हैं जिसमें कई ऐसे सिचुएशन आए हैं जिसमें लीक वीक पेपर का ये वो सीन बहुत चला। इधर भी फिलहाल 2024 में भी 23 में भी चला ये सब। तो यही सब सीन रहा है। आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार से सीएम बने, बुलडोजर की बड़ी चर्चा रही। नहीं, योगी जी जो हैं हमारे, देखिए जो भी प्रेजेंट में है वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, पर फिलहाल में हमें मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी जितने भी लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि चेंज चाहिए। चेंज दूसरों को भी मौका देना चाहिए कि दूसरे लोग आके, को तो मौका दिया, अखिलेश जी को भी मौका दे रखा है, मायावती को भी मौका दे रखा है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मौका दे रखा है। बिल्कुल सही बात है। पर अगर पहले के आंकड़े के हिसाब से बात की जाए तो जो पहले के लोगों ने जो राजनीति की थी और जो ये 10 साल की राजनीति हुई है, दोनों में लाख जमीन आसमान का फर्क में है। अगर आप देखें, अगर पर तो अच्छा है, माफिया चले गए, माफिया सब भाग गए। अगर आप रेट देखें, अगर युवा डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें और अगर कई हेल्थ इंडेक्स वगैरह कई देखें तो इंडिया हमारा बहुत पीछे चला गया है। ये 10 साल में इंडिया को बहुत आगे बढ़ा दिया। नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के पीछे पीछे घूम रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन। घूमने से कुछ नहीं होता है ना। देश कभी मोदी को वीजा नहीं देता था, उस देश के राष्ट्रपति G20 में, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप AMU से पढ़ रहे हैं, वो तो तस्वीर देखी होगी, उसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति G20 में नंगे पैर हमारे गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे। वो तस्वीर देखी?
जी बिल्कुल देखिए, पर मतलब मेरा कहना ये है कि बताइए, जिस देश को, इतनी बड़ी देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री कही जाती है हमारी देश इंडिया को, तो उस देश में अगर किसी हम एक पार्टिकुलर इंसान को पूरा देश संभालने के लिए दिया जा रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा भी तो मतलब नॉलेज सेंस वगैरह रहना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, उसकी समझ रहनी चाहिए, क्योंकि वो समझे कि सिर्फ देखिए बिना हर चीज़, मतलब हर समाज को साथ लेके चलने का मतलब होता है कि आपको सबका साथ सबका विकास सबका बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पर आपको भी तो समझना चाहिए कि समाज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो न्यू मतलब यूथ जो यूथ कंट्री, क्योंकि हमारा देश लगभग समझिए कई मिलियन यूथ से बना है, मतलब हमारा जो देश पर्सनल इंडिया जो है, तो उसमें आप यूथ को लेके ज़्यादा चलेंगे ना, तो आप ही मुझे बताइए कि 10 सालों में मुझे किसको प्रधानमंत्री बना दे। देखिए किसको बना दे ये मैं नहीं, मतलब सारे लीडर तो मैं कहूँगा कि जो भी हो चेंज आना चाहिए, क्योंकि चेंज बिल्कुल आना मोदी जी जाएं। हाँ, मोदी जी को अब मतलब अब थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। योगी जी आ जाएंगे प्रधानमंत्री, उनको बना दो। मेरे हिसाब से कि पार्टी के हिसाब से ही चेंज लाना चाहिए, कि दूसरी पार्टी को लाना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी के बारे में क्या समझते हैं आप? देखिए अब ये मैं उनके बारे में खास जानता नहीं हूँ, बस ये है सुना है, और अब उनका मतलब इंतकाल हो गया, और बाकी जो भी है जिस केस में थे अब वो उनके पर्सनल मैटर है। बाकी जो ये अखिलेश की बात आ रही है कि अखिलेश जी जो हमारे वहाँ पे मिल के आए हैं उनसे, तो देखिए कोई भी, अब ये पॉलिटिकल व्यू से भी हो सकता है, पॉलिटिकल व्यू के नहीं संबंध रहे हों उसके वजह से मिल के आए हों, तो वो सब अब उनके पर्सपेक्टिव से है, हमें उतना नहीं इस पे आइडिया है उतना। चलिए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं मस्जिद के ठीक बाहर हूँ और जनता से यही पूछेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के आने के बाद क्या माहौल समीकरण बदल गया, मुस्लिम आखिर क्या सोच रहा है। मुख्तार अंसारी के घर परिवार से अखिलेश यादव मिले, लेकिन मुस्लिमों की क्या सोच इस पूरी जो मीटिंग थी, इस पूरे जो अखिलेश यादव आए उनकी बाद मुस्लिम समुदाय की क्या राय है, वही पूछने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद, कैसे रहे रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बढ़िया जी। ईद कब की है? ईद परसों होगी। परसों ईद, बढ़िया जी जी। अच्छा ये बताइए चुनावी समीकरण क्या चल रहा है? अब चुनावी समीकरण क्या है भैया, हम लोग को भाई जो कुछ भी है जो आएगा देखा जाएगा। यहाँ पे तो भाई जो इंडिया गठबंधन आएगी उसको दिया जाएगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ है? जी। क्यों साथ है इंडिया गठबंधन के? अब आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो आप हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और आपको तो पता ही है कि इस देश का क्या स्थिति चल रही है। वो तो कह रहे बढ़िया स्थिति चल रही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वो कह रहे हैं तो भाई उनके कहने के जुबान हम क्या कर सकते हैं भाई, वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं। भाई हमारी मर्जी है जिसको हम दे, आप स्वतंत्र हैं। सही और आपकी मर्जी आप जिससे रिपोर्टिंग करें। सही। अखिलेश यादव के आने से क्या समीकरण बदला? भाई अखिलेश यादव आए थे भाई, मुख्तार अंसारी के गुजरने पाए थे, ठीक है, शोक सभा में आए थे वो, ना कि चुनाव प्रचार करने आए थे वो। तो भाई आप वो आए थे शोक सभा में आए थे, तो उसको आप चुनावी रणनीति मत लिया जाए। बड़े मायने निकाल लेना लोग उसके, राजनीतिक लोग बड़े मायने निकाल नहीं दीजिए। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव अतीक अहमद जब मरे जब तो नहीं आए, अब मुख्तार अंसारी मरे हैं, चुनाव है तो इसलिए आप देखिए, अब आप ये आज ये बात उठा रहे हैं, आप ये बात उस वक्त उठाते आप तो अच्छी रहती। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, रोजगार, शिक्षा, या कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ कोई नहीं बात कर रहा, बस ये कह रहे हैं आप कैसे खा रहे हैं कैसे जी रहे हैं। और अभी आज के डेट में आप उठा कर देख लीजिए, और शिक्षा कहीं बेहतर है तो बता दीजिए मुझे, आप कहीं शिक्षा मिल रहा है आपको बेहतर तो बता दीजिए मुझे। आप मुझे शिक्षा चाहिए, ना कि मुझे 5 किलो राशन और 1 किलो तेल मुझे नहीं चाहिए। आप लेते हैं राशन? अगर नहीं, मेरा कार्ड नहीं है। आपने बंद करा? नहीं, हमारा 18 बंद है। लेते ही नहीं है? नहीं लेते हैं। आप चाहते हैं कि इन असल मुद्दों पे बात हो? असल मुद्दे पे बात हो। जो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख 3 लाख जो रोजगार देंगे वो दीजिए, तो ग्राउंड पे लाइए, ग्राउंड पे लाइए। तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका फिर सबका भाई आप जी देखिए, जो वादा किए हैं वो ग्राउंड पे लाइए ना, आप वो ग्राउंड पे लाइए। आप अब चुनाव आ रहा है तो क्या है, तो भाई ये कैंडिडेट खड़े हैं इनको हटा दीजिए, उनको लाइए, ये कोई मसला नहीं है।